Hello everyone. Now we will start the essential elements of production function. ये हमारा लेक्चर 7 है। अब तक हमने प्रोडक्शन के 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारा ये है लेक्चर नंबर 7 ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मैक्सिमम आउटपुट ऑफ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है हमारा कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालें और कम से कम हमारा इनपुट लगे। ठीक है, क्या बोलता है मैक्सिमम आउटपुट ऑफ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट, मतलब हम कम से कम इनपुट लगाएं और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आए। कम से कम इनपुट लगाएं और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हमें मिले। ठीक है, तो फर्स्ट ये हमारा मैक्सिमम आउटपुट ऑफ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट। सेकेंड होता है रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन बताता है ये कि हम कितना क्वांटिटी ऑफ इनपुट लगाते हैं और कितना क्वांटिटी ऑफ आउटपुट हमें मिलता है। ठीक है, मतलब ये क्या होता है रिलेशन बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच। फिर हमारा थर्ड होता है नॉट इकोनॉमिकल इन नेचर। इनपुट और आउटपुट जो होता है वो हमारा इकोनॉमिकल इन नेचर में नहीं होता। क्यों नॉट इकोनॉमिकल इन नेचर? इसलिए मतलब हमारा इनपुट और आउटपुट जो है वो इकोनॉमिकल इन नेचर नहीं होता क्योंकि इनपुट और आउटपुट की वैल्यू या फिर इनपुट और आउटपुट को हम अकाउंट में नहीं शो करते। ठीक है, इनपुट और आउटपुट को हम अकाउंट में शो नहीं करते, इसलिए ये क्या होता है नॉट इकोनॉमिकल इन नेचर होता है। फिर हमारा होता है फोर्थ यूज ऑफ गिवन टेक्नोलॉजी। हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसमें हमारा कम से कम इनपुट लगे और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा हमें मिले। जैसे मान लो हमारे पास दो मशीन है। एक मशीन जो है 1 घंटे में 1 क्विंटल का प्रोडक्शन करती है और दूसरी मशीन जो है वो हमारा 1 घंटे में 2 क्विंटल का प्रोडक्शन करती है। तो हम एफिशिएंट मेथड को यूज करेंगे, मतलब 1 घंटे में 2 क्विंटल वाली मशीन को यूज करेंगे। ठीक है, तो यूज ऑफ गिवन टेक्नोलॉजी या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है जो हमारे लिए और एफिशिएंट होती है तो हम वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यूज ऑफ गिवन टेक्नोलॉजी, अच्छी से अच्छी बेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करना जिसमें हमारा कम से कम इनपुट लगे और आउटपुट हमें ज्यादा से ज्यादा रिसीव हो। फिर होता है यूज ऑफ टेक्निकल एफिशिएंट मेथड। जैसा मैंने अभी बताया, हमें ऐसी मेथड यूज करना है जो हमारे लिए बहुत एफिशिएंट हो। ठीक है, जो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल बने और जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम आउटपुट ऑफ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट। कम से कम इनपुट को लगाना और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा रिसीव होना। फर्स्ट पॉइंट मैक्सिमम आउटपुट ऑफ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड द सेकंड इज रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन। ठीक है, कि हम कितनी क्वांटिटी लगा रहे हैं, हमें कितनी क्वांटिटी रिसीव हो रही है। ठीक है, फिर थर्ड है नॉट इकोनॉमिकल इन नेचर। इनपुट और आउटपुट इकोनॉमिकल इन नेचर में नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको अकाउंट में शो नहीं करते हैं। फिर होता है फोर्थ यूज ऑफ गिवन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो अच्छी है वही यूज करना। फिर होता है यूज ऑफ टेक्निकली एफिशिएंट मेथड। जो भी हमारी मेथड हम यूज करते हैं, जो भी एफिशिएंट मेथड हो उसे ही हम प्रोडक्शन के लिए यूज करें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो हमारे 5 पॉइंट्स कौन कौन से हुए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। 5 एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है हमारा मैक्सिमम आउटपुट ऑफ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट। फिर सेकंड है रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। थर्ड है नॉट इकोनॉमिकल इन नेचर। फोर्थ है यूज ऑफ गिवन टेक्नोलॉजी एंड द फिफ्थ इज यूज ऑफ टेक्निकली एफिशिएंट मेथड। फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है maximum output of minimum quantity of input and the second is relation between input and output. Third, not economical in nature. Fourth, use of given technology and fifth, use of technically efficient method. यहाँ पर हमारे 5 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं and the lecture 7 is also complete. नेक्स्ट हम जो भी टॉपिक करेंगे वो लेक्चर 8 के साथ स्टार्ट करेंगे।